नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्कोर कार्ड के आधार पर होगा चयन। तो यहाँ पर ईएसबी की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भर्ती प्रक्रियाओं में एक बड़े बदलाव को लेकर प्रस्ताव भी आपका बनकर तैयार हो चुका है, सिर्फ उसे पास कराना है। 2 से ढाई महीने में आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, इन सब के बारे में आगे तमाम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नहीं, अब पात्रता परीक्षा कराएगा। तैयारी, सैद्धांतिक सहमति मिली, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। तो इसको सैद्धांतिक सहमति तो मिल चुकी है, जल्द ही कैबिनेट में आपको प्रस्ताव देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आगे आप देखें, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने वाला कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी अब सीधे भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, उसके स्थान पर वह पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में शासन को नया प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अनुसार समान प्रकृति के पदों के लिए वर्ष में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अब यहाँ पर ईएसबी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, सिर्फ पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उस समान प्रकृति के पदों के लिए साल में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे आप देखें, परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। तो जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपके ईएसबी की वेबसाइट पर स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार पोर्टल पर रिक्त पद विज्ञापित कर पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार करेंगे और उसी आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसी के आधार पर अलग अलग विभाग के पद भरे जाएंगे। सभी विभाग परीक्षा नहीं कराएंगे। जो समान कैटेगरी वाले पद हैं, उनको एक ही परीक्षा के स्कोर कार्ड के माध्यम से ज्वाइनिंग दी जाएगी। आगे आप देखें, इस व्यवस्था को सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। नियम में संशोधन का प्रारूप तैयार भी किया गया है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रक्रिया इसी माह पूरी होने की संभावना है। तो इसी महीने यह प्रक्रिया आपकी पूरी हो सकती है और इसको लेकर मंजूरी मिल सकती है। ईएसबी के अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। उनका दावा है कि भर्ती प्रक्रिया 2 से ढाई महीने में पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को भी बार बार आवेदन करने और अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने से राहत मिलेगी। विभागों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जल्द भर्ती करने में सुविधा मिल सकेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ईएसबी की भर्ती परीक्षा में होने वाला है। स्कोर कार्ड के आधार पर विभाग चयन करेंगे। समान प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा होगी। तो इन सब को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तो मंजूरी मिल चुकी है, सिर्फ कैबिनेट में आपका प्रस्ताव आना बाकी है। तो इसी महीने इसको कैबिनेट में लाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर अपडेट है। और इस महीने ये प्रक्रिया पूरी होने की भी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखते हैं आगे भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्या होता है, क्योंकि प्रस्ताव आपका बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आगे की सभी आपकी पात्रता परीक्षाएं होंगी और उनके आधार पर जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा, उसी के आधार पर सभी पदों के लिए मेरिट बनाई जाएगी। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।